होगी, घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। Hello, welcome to all of you. Today we are going to discuss about motion, especially straight line motion. मोशन हम लोग कब जान पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है? सबसे पहले कि अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट टाइम चेंज होने पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। और दूसरी बात ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे कि एक बस है और उस पर दो पर्सन हैं, ऐसे ए और बी, ठीक है। ए और बी दो पर्सन हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है और बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। अगर कोई पर्सन सी बाहर है और वो देखता है ए को, और ये जो बस थी वो चल रही थी, तो सी के रिस्पेक्ट में ए क्या है? मोशन में है, और सी के रिस्पेक्ट में बी भी मोशन में है। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि हम लोग कहाँ से जज कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि मोशन में है कि रेस्ट में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक अर्थ पे मान लीजिए कोई चीज है और हम लोग मून से देख रहे हैं, तो ये वो चीज मोशन में होगी। अभी मून क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ का। तो हर चीज जो है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होती है। दुनिया में हर चीज किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होती है। आइए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड और वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि है और ये अदिश राशि है, ठीक है। तो अब एक वर्ड आता है एक्सीलरेशन, त्वरण। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है प्रति सेकेंड, डेल्टा वी बाई टी। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को एस से, और वेलोसिटी को वी से, डिस्प्लेसमेंट को भी एस बोल सकते हैं और डिस्टेंस को भी एस, ठीक है। अब वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा? वी माइनस यू। वेलोसिटी का डिफरेंस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। ए क्या है? एक्सीलरेशन, त्वरण। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस वी बाई 2। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और ए क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये वेलोसिटी का डिफरेंस है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, इन्हीं को मॉडिफाई करके हम लोग 3 इक्वेशन लाएंगे। जैसे कि अब मैं इनको मॉडिफाई करूंगा। ए इक्वल टू क्या लिखा है, डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, डेल्टा वी जगह क्या लिख देंगे, वी माइनस यू। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, इंटू कर देंगे तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। वी इक्वल टू क्या आ गया, यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये माना एस इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एस इक्वल टू क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पुट अप करेंगे वी यू प्लस वी बाई टू। एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, और v की जगह पुट अप करेंगे u प्लस ए टी। यस इक्वल टू u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। 2 का 2 करेंगे 2s इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, 2 कर देंगे 2s इंटू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे 2 का, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करके लाएंगे हम लोग। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में हम लोग लाएंगे s इक्वल टू, ये है एवरेज वेलोसिटी, पुट अप किया इसलिए मैंने u प्लस वी बाई टू, और t था यहाँ पर। t की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू टी। ठीक है, इसको पुट अप करेंगे t की जगह तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब इसका इंटू करेंगे, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका इंटू कर देंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गया है। ठीक है, अब इनको एक साथ लिख लेंगे, फिर बताएंगे कि कहां पे क्या क्या होता है। ये जो इक्वेशंस हैं ये केवल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल है। क्या थी, v इक्वल टू था u प्लस ए टी, एंड सेकेंड क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v क्या बताया आपको हमने, फाइनल वेलोसिटी, u क्या बताया, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या बताया, एक्सीलरेशन बताया, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन, t टाइम। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब यदि कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, अभी किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में है और हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है। अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड मूव करेगा तो वहां पर g आएगा। g मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। g का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है,
क्या होगा, तब बन जाएगी इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी प्लस माइनस जी टी, सॉरी ए की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक है, अगर अपवर्ड है तो g निगेटिव हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस माइनस जी टी, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, वो कर लेंगे, जब ऑब्जेक्ट का अपवर्ड जाएगा तो निगेटिव होगा और जब डाउनवर्ड आएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GS। ओके, ऐसा। A ball is thrown up at a speed of 4 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. G equal to 10 meter per second square. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे पता है कि बॉल फेंकी गई ऊपर की ओर, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो आपको दिया है। ए बॉल इज थ्रोन अप एट स्पीड ऑफ, ये स्पीड या बोले वेलोसिटी बोले बात देखी है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चूंकि बॉल ऊपर की ओर फेंकी गई है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो 0 होगा। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। v क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और मुझे g पता है, g इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ऐसे बॉल की गई है इस तरीके से, यहाँ पर जाएगी, इसका v 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसका u मुझे गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हाइट है, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात देखिए। अब लगाओगे आप फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, यही निकालनी मुझे। तो v क्या है हमारा, मुझे v 0 हो जाएगा, v 0 हो गया। u गिवन है मुझे 4 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2, g क्या गिवन है 10। क्योंकि g निगेटिव होगा, g क्या होगा, निगेटिव होगा। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बॉल, ये अर्थ है, तो g निगेटिव होगा, तो लिख देंगे माइनस का 10। ठीक है, s मुझे 2GS, ये s निकालना था। ठीक है, s निकल के आ जाएगा, तो 4 का इसको उधर लेके आएंगे तो 220s इक्वल टू 16। ठीक है, s इक्वल टू क्या आ गया, 16/20। ठीक है, ये s ही तो है, h इक्वल टू निकल क्या है, h इक्वल टू आ गया 16/20 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 50, तो h इक्वल टू आ गया 4/5 मीटर। ओके, या तो और सॉल्व कर ले, h इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक, ये। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। आइए अब करते हैं सेकंड प्रॉब्लम इसी मोशन की। पढ़िए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, u इक्वल टू 0, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये पूरे प्रॉब्लम्स में हमेशा ये वर्ड लिखा रहेगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका पूरे प्रॉब्लम में ये लिखा रहेगा। जो त्वरण है वो फिक्स होगा पूरे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है आपको, फॉर 2 मिनट टाइम गिवन है। निकालना क्या मुझे, स्पीड रिक्वायर्ड, कितना स्पीड रिक्वायर्ड किया, मतलब v निकालना है। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या था, u इक्वल टू गिवन है 0, ये क्या है, फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए गिवन है आपको, ए कितना है, ए इक्वल टू गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम गिवन है 2 मिनट, टाइम गिवन है 2 मिनट। ठीक है, निकालना क्या है, स्पीड रिक्वायर्ड। तो स्पीड रिक्वायर्ड मतलब v, कितना स्पीड रिक्वायर करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v निकालना मुझे। तो बहुत इजी है,
v इक्वल टू u प्लस एटी लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस एटी। u क्या है 0, क्योंकि रेस्ट में दिया गया था ना, तो ये 0 हो गया। a गिवन है आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुटअप कर देंगे। और टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट। इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 60 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 1 सेकेंड से सेकेंड घट जाएगा ऐसे, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 60 मिनट। सॉल्व करेंगे, 16 टू जा 120 और ये पॉइंट लगा है तो 0 कट जाएगा ऐसे। 12 मीटर, ये कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी। इसी को बोलेंगे स्पीड रिक्वायर्ड, कितना स्पीड रिक्वायर्ड कर लिया उसने बस में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी निकाल पाएंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, हमने v निकाल लिया है, यहाँ से u 0 था, v निकाला है 12 मीटर पर सेकेंड। a आपका गिवन था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम गिवन था कि 2 मिनट। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, बस करेगी, ट्रेवल करेगी। तो आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो u 0 है हमारा, v निकाला मैंने 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। u 0 है और 2a कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। और s निकालना है मुझे, s निकालना है मुझे, ठीक है। तो s निकाल पाएंगे यहाँ से, लेकिन अब ये लगाएगी क्वेश्चन, 1 मिनट। तो u गिवन है मुझे 0 और v निकाला है मैंने 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम गिवन था 2 मिनट, और a गिवन है मुझे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, तो s निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड लगा देंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s आपको निकालना है, u आपका 0 है, ठीक है। तो s इक्वल टू हो गया, या 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, a कितना है 0.1, और टाइम कितना है, टाइम आपका 2 मिनट, 2 इंटू 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर पाएंगे तो 1/2 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 स्क्वायर किया गया है। कट करेंगे, 2 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 कर दिया। अब s निकालना मुझे, s इक्वल टू क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 6 6 जा कितना होगा 36, और एक 0 और आ जाएगा, इंटू 100 और 0.1 2 इंटू 0.1 को सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। कट करेंगे ऐसे, इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 720 मीटर। ऐसे इक्वल टू कितना आ गया 720 मीटर आंसर। ये क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। पढ़िए, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, तो अब ये कार स्टार्ट हो रही है तो इसका यू क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। ठीक है, और ए आपको पता है, ए कितना है, ए गिवन है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा गया व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, और टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, टाइम गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस निकालना है मुझे,
तो यू क्या है मेरा 0 है, 0 इंटू करेंगे समथिंग तो कुछ 0 आएगा। और 1/2 ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 10 सेकेंड, 10 इंटू 10 इंटू करेंगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 4 इंटू 4 10 इंटू 10 करेंगे तो 2 और 200 कितना आ गया 200 मीटर। एस कितना आ गया 200 मीटर आंसर।